हेलो एवरीवन, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ मैथ्स बाई प्रीति मैम यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं आप लोगों को 2021 मैथ यूपी टीजीटी का पेपर सॉल्व करवा रही थी, जिसमें कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में 1 to 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 21 से इस पार्ट में देखते हैं। तो समीकरण एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपान 1 प्लस आर इक्वल टू 1 आर लेस देन 1 प्रदर्शित करता है। तो देखिए, आर लेस देन 1 प्रदर्शित करता है, तो ये माइनस आर लेस देन 1 माइनस 1 लेस देन आर और आर लेस देन 1। तो यहाँ पे माइनस 1 आर ग्रेटर देन हो जाएगा 0। ये हमारा इसे ए स्क्वायर मान लेंगे। फिर देखिए, अगर दे रखा हो 1 प्लस आर ग्रेटर देन 0, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, समीकरण एक्स स्क्वायर अपान दे रखा है 1 माइनस आर स्क्वायर। देखिए 1 माइनस आर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस आर को क्या लिया है, ए स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान दे रखा है 1 प्लस आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हम लोगों की इक्वेशन जो है वो है हाइपरबोला। क्या है? हाइपर बोला। तो ये हाइपरबोला है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, एक अतिपरवल है। देखिए यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है डी वाई अपान डी एक्स टेन कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर बराबर है। तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स दे रखा है, तो कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए अपान मतलब आधार अपान कर्ण, ए अपान के। तो यहाँ पे यल कितना आ जाएगा, लंब कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब निकालेंगे यहाँ पे टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, और ये पूरे का होल स्क्वायर डी वाई अपान डी एक्स। अब देखिए 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो डी अपान डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपान डी एक्स कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आ जाएगा डी अपान डी एक्स 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसका डी वाई अपान डी एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 अपान एक्स क्यूब माइनस 0। यही आंसर है, -2 अपान एक्स क्यूब। ऑप्शन नंबर ए 22 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। देखिए यहाँ पे फिर देखते हैं 23 में कह रहा है कि ए बी सी 3 एक काम को, तो कोई काम है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों किसी काम को मिलकर करते हैं तो उनको 500 रुपये मिलते हैं। फिर ए और बी ने एक साथ काम कर लिया, ए और बी थे उन्होंने एक साथ काम किया, कितना 2/5। किसका 2/5, 500 का 2/5, तो ये कितना हो गया 200। तो उन्होंने 200 रुपये का काम किया। किसने किया, ए और बी ने। ठीक है, अब बता रहे हैं कि सी अकेला शेष काम सी करेगा तो उसको कितना धन मिलेगा। तो ए और बी ने 200 का कर लिया, टोटल था 500 का, तो 500 से 200 माइनस कर देंगे, तो 500 माइनस 200, तो सी का अकेले का कितना आ जाएगा 300। ऑप्शन नंबर ए 23 का भी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक चलायमान बिंदु के निर्देशांक 2t² प्लस 4t प्लस 6 है, इसका बिंदुपथ होगा। तो ये कोई भी बिंदु दे रखे होते, तो पहला बिंदु हमारा होता है x और दूसरा बिंदु होता है y। देखिए x बराबर कितना दे रखा है, 2t² प्लस 4। अब y इक्वल टू कितना दे रखा है, 4t प्लस
6। यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, बाई माइनस 6/4। और ये t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, t की वैल्यू बाई माइनस 6 स्क्वायर बाई माइनस 6/4 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो x इक्वल टू 2, ये हो जाएगा बाई माइनस 6 का स्क्वायर अपान 16 प्लस 4, 2 8 जा। अब यहाँ पे बाई माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8x माइनस 8 की यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिए ऐसे लिखेंगे 8 माइनस x माइनस 4। तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये देखिए कौन सी इक्वेशन बन रही है, बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इस टाइप की इक्वेशन बन रही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परवलय, पैराबोला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लिमिट x टेंस टू a टू द पावर x माइनस x टू द पावर a अपान x टू द पावर x माइनस a टू द पावर a इक्वल टू -1। तो यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, देखिए ये दे रखा है लिमिट में, तो इस यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, a टू द पावर x का a टू द पावर x log a एंड बेस e माइनस x की पावर a मतलब x पावर n वाला, तो a x पावर a माइनस 1 अपॉन ये x पावर x का हो जाता है x पावर x 1 प्लस log x माइनस a टू द पावर x, ये जाएगा 0 इक्वल टू -1। अब यहाँ पे देखिए ये लिमिट दे रखी थी कितनी, x टेंस टू a, लिमिट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a टू द पावर a log a बेस e प्लस a माइनस 1 अपॉन a टू द पावर a 1 प्लस log a बेस e माइनस 0 हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे देखिए a टू द पावर a, ये भी a टू द पावर a और ये a टू द पावर a माइनस 1, तो a टू द पावर a हो जाएगा, तो कॉमन ले लेंगे 1 प्लस आ जाएगा log a। यहाँ पे देखिए a टू द पावर a, ये भी 1 प्लस log a टू द पावर a, यहाँ पे ये माइनस का बनाएगा, देखिए प्लस का आएगा ये a टू द पावर log a बेस c, और ये आ जाएगा ये माइनस का, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस दे रखा है तो ये माइनस का 1 इक्वल टू आ जाएगा -1। a टू द पावर a से a टू द पावर a कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस प्लस log a बेस c इक्वल टू -1 माइनस log a बेस e। अब -1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 log e टू द पावर a इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा a e टू द पावर 0 a e टू द पावर 0 हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर a 25 का ऑप्शन नंबर a, देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट बाई टेंस टू a साइन बाई माइनस a अपान 2 कामा 10 पाई बाई अपान 2a बराबर है। तो देखिए ये किसके बराबर है, यहाँ पे भी लिमिट बाई टेंस टू a, ये ज़्यादातर लिमिट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो एल हॉस्पिटल से ही लगते हैं। देखिए यहाँ पे ये 10 को अगर नीचे ले आएंगे 1 अपान करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट पाई बाई अपान 2a, ठीक है। अब देखिए लिमिट बाई टेंस टू a साइन x, तो साइन x क्या हो जाएगा, कॉस बाई, उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बाई माइनस a साइन x का कॉस x, और x की जगह पे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 अपान 2, ठीक है। फिर कॉट x का हो जाएगा माइनस कॉस x स्क्वायर पाई
वाई अपान 2a, और इसका x का दोबारा तो पाई अपान 2a, और y का 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है, अब इधर लिमिट भी अप्लाई कर दो, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस a माइनस a अपान 2, इधर तो 1 सिर्फ था, और माइनस कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पे पाई और बाई की जगह पे a अपान 2a, इधर माइनस का ये पाई अपान a बचा है। यहाँ पे देखिए बस a से a, तो ये हो जाएगा cos 0, और cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल, और cosec स्क्वायर पाई बाई 2, मतलब cosec 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये माइनस का 1 आया है पाई अपान a, तो ये ऊपर जाएगा a, तो माइनस का a अपान पाई। ऑप्शन नंबर डी, 26 का ऑप्शन नंबर डी। अच्छे समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे साइन को ऊपर ही रखा और कॉट को, 10 को कॉट में चेंज कर लिया 1 अपान, तो साइन अपान कॉट हो गया। अब यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे समझ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, कह रहा है 3 बल P, 2P तथा 3P किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाओं AB, BC और CA के अनुदिश लगे हैं। परिणामी बल, इसमें परिणामी बल का परिमाप पूछा गया है। तो देखिए कोई भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो भुजाओं के परिता लगे हैं, ये हो गया P, ये हो गया 2P, ये इधर हो गया 3P। अब देखिए इस तरीके से इसको बना लेते हैं, ऐसे ये P लगा है, इधर 2P लगा है, इधर 3P, तो P ये हो जाएगा एंगल 120, यहाँ पे आ जाएगा ये 2P, और ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा 240, ये हो जाएगा 3P, ठीक है। तो ये देखिए अगर x एक्सिस पर लेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा P, और x एक्सिस में cos थीटा, तो cos, यहाँ पे P का एंगल तो cos 0 है, तो cos 0 प्लस फिर 2P का एंगल, तो P की जगह पे नहीं 2P cos 120 प्लस 3P, अब 3P का एंगल है 240 cos 240, समझ गए। ऐसे देखिए y का लिखेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y के साथ में साइन थीटा लेते हैं तो P साइन 0 प्लस 2P साइन 120 प्लस 3P साइन 240। समझ में आ गया होगा, ये है x एक्सिस का और ये है y एक्सिस का। x एक्सिस में हमेशा x कंपोनेंट बनता है और y एक्सिस में साइन। अब इसको ये सिर्फ समझाने की वजह से यहाँ पे ऐसे दिखा दिया है। अब इसको हल करेंगे, यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना जाएगा P cos 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, प्लस 2P cos 120 होता है -1/2 प्लस 3P cos 240 भी होता है -1/2, ये कैंसिल हो जाएगा और -P से +P कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3P/2, ये आया x एक्सिस का, ठीक है। अब y एक्सिस का समझ लो, P cos 0 0 प्लस 2P cos और साइन 0 0 और साइन 120 कितना आ जाएगा √3/2 प्लस 3P साइन 240, ये जाएगा -√3/2। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे y इक्वल टू कितना आ जाएगा P √3 -3√3P/2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -√3/2 इंटू P, ठीक है। ये x एक्सिस का है, x और ये y। अब निकालना क्या है, हमें पूछा गया परिमाप, तो परिमाप निकालना है। देखिए इसका
परिणामी बल का परिमाण निकालना है, परिमाप। तो ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -3p/2 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा -√3/2p का स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा p√3। इसको हल करना है ना, आंसर आ जाएगा p√3। ऑप्शन नंबर ए, 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए ये उधर ना समझ में आया हो तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि दीर्घ वृत्त x² / 16 + y² / b² = 1 तथा अतिपरवलय x² - x² / 144 - y² / 81 = 1/25। अब देखिए ये दे रखा है दीर्घवृत्त का तो समीकरण सही दे रखा है, बट इसका अतिपरवलय का समीकरण सही नहीं है, तो इसको सही से लिख लेंगे। ये हो जाएगा 140, इसको 125 को अपॉन में लिखेंगे, 180 25 को अपॉन में लिखेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा ये 1। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, x² / 12/5 का ये स्क्वायर हो गया माइनस y² 9/5 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 1। अब ये अतिपरवलय भी सही से लिखा है, a² की वैल्यू ये हो जाएगी और 12/5 और b² की वैल्यू हो जाएगी 9/5। देखिए क्या इसमें कह रहा है कि नाभियां संपाती हैं, नाभियां संपाती हैं तो b² की वैल्यू निकालनी है। तो नाभियां संपाती, तो सबसे पहले नाभि अगर संपाती हो तो क्या हो जाएगा, AE = AE, यही तो हो जाएगा। नाभियां अगर संपाती हैं तो AE = AE, लेकिन अब E निकालनी है इसमें। तो दीर्घवृत्त देखिए x² / 16 प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y² / b² = 1। तो एक फार्मूला होता है b² = a² 1 - e²। तो b की वैल्यू है b² = 4 का स्क्वायर मतलब 16 1 - e², 1 - e²। तो E = कितना आ जाएगा, 1 - e² = कितना आ जाएगा, b² / 16। तो E = कितना आ जाएगा, √1 - b² / 16। ये आ गई है E की वैल्यू। अब ये E आया है दीर्घवृत्त का। अब E निकालेंगे किसका, अतिपरवलय का। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला लगा देंगे, b² = a² 1 - e²। b² कितना दे रखा है यहाँ पे, 81/25 = a² 140/25 1 - e², यही दे रखा है ना। 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, अब ये अपॉन में आ जाएगा 81/144 1 - e²। की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 181। एक मिनट, ये b² की जो वैल्यू है, ये b² की वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी। तो b² की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। अब इसको ले जाते हैं। अब e² इधर आ गया लेफ्ट साइड और 144 इधर पहुँच जाएगा राइट साइड में, तो ये जाएगा प्लस का, समझ गए। अब E = कितना आएगा, इसको जब हल करेंगे तो e² की वैल्यू आ जाएगी 225/144, ये आई है e² की वैल्यू। तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15/12। देखिए इसमें दे रखा था E रूट में, ये दे रखा E 15/12। अब E निकल आया। अब देखिए कह रहा है नाभियां संपाती हैं तो AE = AE, इसमें
दीर्घवृत्त का ए कितना है 4, ई कितना है 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 16। इधर दे रखा है अतिपरवलय का ए कितना दे रखा है 12 अपान 5, ई कितना दे रखा है 15 अपान 12। 12 से 12 कैंसिल, 5 3 ज़ा 15। अब देखिए रूट बी स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 3 अपान 4। इधर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपान 16 इक्वल टू 9 अपान 16। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 7। सॉल्व कर लेना इसको। ये बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर सी 28 का ऑप्शन नंबर सी 7। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ए इक्वल टू दे रखा है, बी इक्वल टू दे रखा है, ए बी पूछा गया है। तो देखिए ए बी कैसे निकालेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 2। ए बी पूछा है इनकी मल्टीप्लाई पूछी गई है तो मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ जाएगा 1 की 2 से मल्टीप्लाई और माइनस 2 की 1 से। इधर ऐसे चलता है ये यूँ, फिर ये यूँ, फिर इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे। तो 2 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 6। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सब कैंसिल। तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0। ऑप्शन नंबर ए 29 का ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 2 पाई अपान 3। अब देखिए 2 पाई अपान 3 कितना है 120 है। ये किस कोऑर्डिनेट में जाएगा, ये फर्स्ट में 90 रहता है, फिर 180 इसमें, तो ये सेकंड में आएगा। तो सेकंड के लिए ये दे रखा है, ये 120 आया है। तो यहाँ पे इसकी ऐसे इसको साइन साइन कैंसिल, तो 2 अपान 2 3 अपान, ये तो सही नहीं होगा। तो ये जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 180, इसी में तो रहेगा। तो 80 माइनस 2 पाई अपान 3। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा था तो यहाँ पे भी 80 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा। तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, जो ये है वही ये है। 180 माइनस 120, तो देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ये जाएगा कितना, अरे ये पाई बाई 3 हो जाएगा। तो देखिए ये 3 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा 2 पाई। तो ये आप यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स साइन ये पाई अपान 3। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा पाई अपान 3। ऑप्शन नंबर सी 30 का ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, सी। देख लीजिए समझ लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, साइन इनवर्स और साइन ए इक्वल टू 3 अपान 7 ऐसे कितने त्रिभुज संभव है। मतलब इनके हेल्प से निकालना है हमें कि कितने त्रिभुज संभव हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है साइन ला में, साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी। साइन ए की वैल्यू दे रखी 3 अपान 7 अपान ए की वैल्यू 2 इक्वल टू साइन बी। साइन बी निकालना है कितने त्रिभुज संभव है। बी इक्वल टू दे रखा है 5। अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 की 3 तो 15 अपान 14 ये आ जाएगा साइन बी। अब देखिए ये आया 15 अपान
14, तो ये ए 1 से बड़ी वैल्यू आई है, लेकिन साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, लेकिन ये वैल्यू आई है 1 से बड़ी, तो इसमें कोई भी त्रिभुज संभव नहीं है, अर्थात त्रिभुज नंबर 0। देख लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। कह रहा है कि गुणन समूह G = 1 -1 i - i के अवयव माइनस i का क्रम है। तो इसको G = -i का क्रम, ये लिख सकते हैं इसको i⁴, ये -i⁴, ये i⁴, ये हो जाएगा i। तो इसके -i क्रम का निकालना है, तो इसे भी लिख लेंगे। अगर -i में -i के क्रम में लिखेंगे तो इसका क्रम कितना आ जाएगा, 4 क्रम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33। 33 में बोल रहा है 4 cos θ - 3। अब देखिए cos θ की वैल्यू या तो -1 और 1 इन दोनों के बीच में ही होगी, तो जो मिनिमम वैल्यू आएगी अगर cos की तो -1 आएगी, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो +1 आएगी। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू न्यूनतम मान पूछा गया है, तो cos θ = कितना आ जाएगा, -1। तो 4 cos θ की जगह पे -1 + 3 तो हो जाएगा -1। तो इसके मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -1। देख लीजिए यहाँ पे इक्वल का साइन और लगा लो, -1 या होगी, या मतलब -1 से इक्वल होगी या फिर -1 से छोटी होगी। यहाँ पे +1 के इक्वल होगी या +1 से छोटी होगी, वो -1 से बड़ी और +1 से छोटी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34। कह रहा है यदि x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का माध्य 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो देखिए ये कितने टोटल दे रखे हैं, x 1 2 3 4 5, तो 5x + 2 4 6 12 और 8 तो 20 अपॉन कितने दे रखे हैं 5 = 11। 5x + 20 = 55। अब 5x = कितना आ जाएगा 35, x = कितना आ जाएगा 7। इसमें अंतिम 3 प्रेक्षण पूछे गए। यहाँ पे देखिए x प्लस अंतिम 3 कौन से हैं, x + 4, x + 6 और x + 8। तो ये हो जाएगा 7 और +4 = 11, ये हो जाएगा 7 + 6 = 13, ये हो जाएगा 7 + 8 = 15। अब इन तीनों को ऐड करके अपॉन 3 तो कितना आ जाएगा ये 39/3। तो ये आ जाएगा 13 मतलब 13, ऑप्शन नंबर डी। 34 का ऑप्शन नंबर डी। देखिए समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोले का समीकरण जिसके व्यास के सिरे दे रखे हैं। कोई गोला है तो इसके व्यास के सिरे दे रखे हैं, ये है व्यास, ये है केंद्र। व्यास के सिरे दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं 2, -3, 1 और इसके कितने दे रखे हैं 3, -1, 2 ये दे रखे हैं व्यास के सिरे। अब निकालना क्या है, गोले का समीकरण निकालना है। तो गोले का समीकरण निकालने से पहले एक चीज़ देख लीजिए, अगर गोले का व्यास के सिरे दे रखे हैं तो हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या कितनी निकल के आएगी 2 + 3/2 -3 और -1/2 और 1 + 2/2। तो ये आ जाएगा 5/2 और -2, 3/2। अब देखिए ये आ गया है, ये गोले की त्रिज्या आ गई है। अब ऐसा गोले का समीकरण निकालना है तो इसमें देख लीजिए कि गोले की त्रिज्या किसमें सही है। इसमें गोले की त्रिज्या कितनी आएगी ए वाले में, देखो -5/2 और 2 और 3/2,
लेकिन यहाँ पे ये -2 ये तो है नहीं, ये हो जाएगा गलत। फिर यहाँ पे 5/2 ये हो जाएगा -2 और 3/2, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी नहीं सही है। अब इसमें तो त्रिज्या नहीं दे रखी है, इसका देखते ही ये दे रखा है -5/2, तो प्लस का 5/2 आ जाएगा। अरे ये भी प्लस का आएगा और ये माइनस, ये माइनस। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 3/2। तो यही गोले की त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या के इक्वल आ रही है, तो यही समीकरण निकल के आएगा, समीकरण नंबर डी। तो गोले का समीकरण पूछा गया था, तो आ गया है x² + y² + z² -5x + 4y - 3z + 11 = 0। 35 का ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, ये देखिए गोले का समीकरण भी लिख दिया है। यहाँ पे -2z = हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसिल, x = आ जाएगा 5/2। ऐसे इसको कंपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन कह रहा है एक गोला g/8 cm/s² के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है। आधे मिनट मतलब 30 सेकेंड बाद उसमें से एक पिंड गिराया जाता है। पिंड को भूमि पर पहुंचने में लगा समय पूछा गया है, t = पूछा गया है कितना समय लगेगा। क्या क्या दे रखा है, a = दे रखा है g/8 cm/s², t = दे रखा है 30 सेकेंड, और जब वो ज़मीन तक पहुंचेगा, धरती तक पहुंचेगा, तो उसका समय पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले b = u + at। अब इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो b = कितना आ जाएगा, a कितना दे रखा है g/8 30, तो ये कितना आ जाएगा, v = आ जाएगा 15/4 × g, ये है v की वैल्यू। अब देखिए गति का द्वितीय समीकरण यस = ut + ½ gt²। तो इसकी वैल्यू यस = u, इसमें u 0 + 1/2, g की वैल्यू कितनी दे रखी है g/8, t की 30 × 30, तो यस = कितना आ जाएगा, कैंसिल कर दो इसको, कितना आ जाएगा 225 g/4। यह कितनी किसकी वैल्यू आ गई, यस। अब देखिए यस = ut + ½ gt², यस की वैल्यू 225 4/g = u की वैल्यू दे रखी 15/4। ये देखिए ये जो अंतिम वेग था वो इसका ये प्रारंभिक वेग हो गया किसका, पिंड का। अब ये है t प्लस g भी दे रखा है gt + 1/2, और ये है gt²। देखिए g से g कैंसिल तो 225 = 15t प्लस यहाँ पे जाएगा 2t², तो ये हो जाएगा 2t² माइनस प्लस 15t माइनस 225 = 0। अब इसको निकालिए, ये 2t² प्लस ये आ जाएगा, इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 4 5 और 2 2 4, तो 30 और 15। हाँ देखिए फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 30 एंड 15, तो 30 और माइनस 15t माइनस 225। देखिए 2t² प्लस 30t माइनस 15t माइनस 25,
तो ये देखिए 2t इक्वल टू कितना जाएगा t प्लस 15 माइनस 15 इक्वल टू t प्लस 15 इक्वल टू, तो t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कुछ गड़बड़ हुआ है, देखिए ये v इक्वल टू जी, हाँ ये ऊपर जाने में तो था, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, फिर यहाँ पे भी ये वैल्यू माइनस में, तो ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, ये भी माइनस जाएगा 2t इक्वल टू -15, तो t इक्वल टू -15/2, ये तो निगेटिव में है, ये 15 आ जाएगा, ये पॉजिटिव में, तो t मतलब इसमें इसको भूमि तक पहुंचने में समय पूछा गया तो 15 सेकेंड का समय लगेगा। देख लीजिए इसमें भी ये माइनस का जी टी अपान होगा, माइनस का फार्मूला लगेगा, ये माइनस जी, ये भी माइनस, बाकी तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, करा एक हवाई जहाज 36 वेग u से g और h ऊंचाई पर उड़ रहा है, u वेग से h ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक पैकेट गिराने मतलब गिराया जाता है तो पैकेट को ज़मीन पर पहुंचने में कितना इसका वेग होगा, तो द्वितीय समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, अब वेग ही पूछा गया तो b इक्वल टू ये u रूट में यू स्क्वायर प्लस 2gh, कितना समय लगेगा, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 38, कह रहा है कि 2x प्लस 1/3x की पावर 6 के विस्तार में x का स्वतंत्र पद, x का स्वतंत्र मतलब x की पावर 0 होनी चाहिए, से स्वतंत्र पद कितना होगा, तो देखो इसको कैसे करेंगे, 2x की पावर 6 लिख लेंगे, 1 प्लस 1/6 x स्क्वायर अपॉन 6, अब यहाँ पे देखो 2x की पावर 6, ये फार्मूला कौन सा हो जाएगा, 6n/r 6r 1 की पावर 6 माइनस r और 1/6 एक्स स्क्वायर की पावर r, तो 2 की पावर 6 हो गया और 6c r हो गया, अपॉन में 6 की पावर r, अब x की पावर कितनी हो जाएंगी 6 माइनस 2r, अब यहाँ पे निकालना था स्वतंत्र पद से, तो स्वतंत्र पद इसको इससे तुलना कर देंगे तो 6 माइनस 2r इक्वल टू आ जाएगा 0, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और r की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 2 की पावर 6 और 6c3 और 6 की पावर 3, इसको हल करेंगे तो 6 देखो 2 की 2 6 टाइम्स लिख लेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए 6 5 4 और रूट फैक्टोरियल 3 नीचे वाला होगा, वो फैक्टोरियल 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 6 6 6 ये हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 नीचे एक बचेगा तो 3 2 1, 6 से 6 कैंसिल, अब देखिए 2 2 2 यहाँ पे हो जाएगा 3 जा तो 3 3, अब यहाँ 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 की मल्टीप्लाई करें 20 से तो 160 3 3 27, 160/27, ऑप्शन नंबर सी 160/27, 38 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 में कह रहा है कि दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः यम तथा यन अवयव हैं, कोई दो परिमित समुच्चय हैं उसमें यम और यन अवयव हैं, प्रथम समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या, तो किसी के उप समुच्चयों की संख्या अगर पूछी जाए, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या पूछी जाती है तो 2 की पावर जितनी समुच्चय की संख्या दे रखी होती है उसकी पावर हो जाती है, यहाँ पे प्रथम की दे रखी है, प्रथम में यम अवयव है तो 2 की पावर यम हो जाएगा प्रथम का, और द्वितीय में 2 की पावर यन मतलब यन अवयव है तो 2 की पावर यन हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है
कि प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है। तो प्रथम का था 2 की पावर m, 2 की पावर m और 2 की पावर n। प्रथम से द्वितीय 35 और 56 कितने 56, 56 अधिक हैं। तो प्रथम ये वाला पहले ही अधिक है तो इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। 2 की पावर n कॉमन ले लेंगे तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 और ये आ जाएगा कितना 8 और 7, 8 7 जा 56। तो 2 की पावर n और 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3 7, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये 2 की पावर n से देखिए यहाँ पर 2 की पावर n और 2 की पावर 3 ये तुलना करेंगे तो n इक्वल टू 1। फिर यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 7, 2 की पावर m माइनस n इक्वल टू 2 की पावर 3, ये भी 8 हो जाएगा तो 8 को 2 की पावर 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा m माइनस n इक्वल टू 3 और m इक्वल टू n की वैल्यू दे रखी 3 प्लस 3, m इक्वल टू आ जाएगा 6। अब पूछा क्या गया है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये 9। तो ऑप्शन नंबर कोई मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ गए। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः यम अवयव है और यन अवयव है। तो प्रथम में यम है तो प्रथम समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या, अगर किसी के उपसमुच्चयों की संख्या पूछते हैं तो 2 की पावर यम, दूसरे में यन अवयव तो 2 की पावर यन। फिर कह रहा है प्रथम उपसमुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 56। यहाँ पे ये इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर 2 की पावर n कॉमन ले लिया तो 2 की पावर m माइनस n माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 8 7 जा 8 7। फिर ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर n और 2 की पावर 3, यहाँ पे तुलना कर देंगे, तुलना करने पर n की वैल्यू आ गई है 3, m की वैल्यू आ गई 6, मान पूछा गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकाल लेंगे। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था इनमें से कोई नहीं। 39 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, वहाँ पे राइटिंग ना समझ में आया करे तो इधर यहाँ पे देख लिया करिए। नेक्स्ट है 40, आज का लास्ट क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अरे 8 बना दिया इन्फिनिटी, तो x प्लस 6 अपान x प्लस 1 की होल पावर x प्लस 4। अब इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको वैसे एक शॉर्ट ट्रिक है करने की, अगर यहाँ पे 6 दे रखा है सेम, यहाँ पे 1 दे रखा है, x प्लस 6 x प्लस 1 की होल पावर सेम दे रखी है, तो कुछ ना करो e टू द पावर 6 माइनस 1 कर दो, e टू द पावर 5। ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन इसको कैसे करेंगे ये समझ लीजिए। देखिए लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, x प्लस 6 अपान x प्लस 1 की होल पावर x इंटू x प्लस 6 अपान x प्लस 1 की होल पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x कॉमन लीजिए, ये हो गया लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x पावर x 1 प्लस 6 अपान x इंटू x पावर x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान x पावर x। अब यहाँ पे देखिए x पावर 4 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 अपान x की पावर 4, x पावर 4 कॉमन आएगा तो 1 प्लस 1 अपान x पावर 4, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, इधर लिमिट अप्लाई करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। इसको देखिए, ये तो हो जाएगा 1 प्लस 6 अपान x की पावर x है,
पहले देखिए, अगर 1 प्लस 1 अपान यक्स की पावर यक्स है, सेम यक्स और यक्स है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर, ये हो जाएगा ई टू द पावर, ये वाला ई टू द पावर 1। लेकिन यहाँ पे 6 है तो ई टू द पावर 6 अपॉन ई, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इक्वल ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 0, यहाँ पे भी 1 प्लस 0। अब पावर कुछ भी हो तो 1 की पावर कुछ भी हो तो ई टू द पावर 6 माइनस 1, ये जाएगा ई टू द पावर 5, ई टू द पावर 5, ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी एक इसका 40 का ऑप्शन नंबर डी, ई टू द पावर 5। आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। फर्स्ट पार्ट में पहले 1 से 20 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे और सेकेंड पार्ट में 21 से 40 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिए और आपको सारे क्वेश्चन 2021 के मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कहीं पे ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।